प्यारे बच्चों, आज आपको हम घनमूल निकालना सिखाएंगे और आपको 101% घनमूल निकालना आएगा, 100% समझ में आएगा। और आज आपको इस क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आज आपको हम घनमूल किसे कहते हैं, संख्या का घन क्या होता है, घनमूल का चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। और वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपको 101% समझ में आएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है यहाँ पर। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा है संख्या का घन। घन का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिस पर हम 3 की घात लगा देते हैं तो वो घन हो जाता है। किसी संख्या पर अगर हम 3 की घात लगा देंगे वो घन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पर अगर 3 की घात लगा दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 का घन हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लो 4 पर 3 की घात लगा दिए तो ये घन हो जाएगा। तो घात का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 पर कै की घात लगेगी, 2 पर 3 की घात लग जाएगी। और इसका मान क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात। ये 2 पर 3 की घात हो जाएगी। कितनी बार गुणा करते हैं उस पर उतनी की घात लगा दी जाएगी। जैसे 4 है आपका, तो 4 को अगर हम 3 बार लिखेंगे तो ये 4 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। मतलब जो है अगर किसी संख्या को हम 3 बार लिखेंगे, उसी संख्या को अगर 3 बार लिखेंगे तो उसका वो घन हो जाता है। इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 4 पर क्यूब है, ये 2 पर क्यूब है। तो घन का मतलब यही होता है कि उस संख्या को हम 3 बार गुणा करेंगे, उसी संख्या का 3 बार गुणा कर दिए तो वो घन हो जाएगा। अब घनमूल का जो चिन्ह होता है, ये करड़ी अगर है, करड़ी पर यहाँ 3 की घात लगा दिए तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ करड़ी पर अगर 3 की घात लग गई तो क्या हो जाएगा, घनमूल का ये चिन्ह है। यहाँ 3 सही नहीं, 3 यहाँ 3 की घात लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह हो जाता है। 3 की घात लगेगी, 3 सही नहीं दिखाई दे रहा, 3 को थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं, ये 3 की घात हो जाएगी तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से घनमूल का ये चिन्ह होता है। घनमूल की ये परिभाषा क्या होती है, किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है, वह संख्या होती किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर करड़ी, यहाँ पर एक घनमूल का चिन्ह है, यहाँ घनमूल में अगर 8 है तो इसका जो घनमूल आएगा 2 आता है। 8 का घनमूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है। जैसे आपका यहाँ पर घनमूल में यहाँ पर आपका 1000 दिया गया है, 1000, इसका घनमूल क्या होगा, 10 होगा, इसका घनमूल 10 होगा। अब देखिए 2 का क्यूब किए, 2 पर अगर हम 3 की घात लगाए, 2 पर 3 की घात का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8। अर्थात हम जिसका एक घनमूल है, घनमूल का अगर 3 की घात लगा देंगे
तो 1 गुणा करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। मतलब किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल संख्या हमारी 8 है, इसका घनमूल 2 है। अब 2 का अगर हम घन करेंगे तो हमें मूल संख्या 8 प्राप्त हो जा रही है। और यहाँ पर देखिए मूल संख्या हमारी क्या है, 1000 है। तो 1000 का घनमूल कितना है, 10 है। 10 का क्यूब कीजिए, 10 का जब क्यूब करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। यानी किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिया है, इसको घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे हम। यहाँ पर देखिए घनमूल निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 216 लिख लिया जाए, तो यहाँ 216। अब इसको काटेंगे 2 से, 2 से काटिए तो 2 करने 2, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 8 16। जब हमारा एक संख्या में भाग नहीं जाता है 2 अंक लेने के लिए हमें क्या करना होता है, एक 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद तब दूसरी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 2 से फिर काट दिया जाए, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 7 14। इस प्रकार से काटेंगे। फिर 3 से काट दिया जाए, क्योंकि 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 3 लिख दिया जाए, 3 सही नहीं लिखा है, 3 9 27 और यहाँ 3 से काट दिया जाए, 3 3 9, 3 कन्ने 3। अब यहाँ 3 का जोड़ा बनेगा, घनमूल में 3 का जोड़ा बनेगा। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, यहां से घनमूल यहां पर 216 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका घनमूल आ जाएगा, एक जोड़ा इसमें से एक जोड़ा इसमें से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर 6 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम, जो है इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ 729 और इसको कैसे कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 से भाग देंगे यहाँ से। फिर यहाँ से 3 से काट दीजिए तो 3 8 24, 3 कन्ने 3 और यहाँ पर 3 से काट दिया जाए तो 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 9 27, फिर 3 से काट दिया जाए, 3 से काट देंगे तो मिल जाएगा 3 3 9 और फिर 3 से काट दिया जाए, 3 से फिर काट देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 कन्ने 3। अब इसका घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ जोड़ा बना लिया जाए, 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर घनमूल में यहाँ क्या हो जाएगा, आपका घनमूल का निशान यहाँ पर 729 और यहाँ पर अब क्या करेंगे, जोड़ों का गुणा करेंगे। जो जोड़ा बनाया गया उसमें से एक एक अंक लेकर के हम क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो 3 3 9, इसका घनमूल क्या आ गया, 9 आ गया। इस प्रकार से घनमूल हम निकालेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।